नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आधारित 15 क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ ना ही हल करेंगे अपितु इसके साथ जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके से इसको हल करना है, इस पे भी हम चर्चाएं करेंगे, ताकि आगे इस तरह के अगर हमें क्वेश्चन मिलते हैं तो हमें उन्हें हल करने में कोई दिक्कत ना हो। साथ साथ हम इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन शुरू करने जाते हैं कि लिखा है कि नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट। देखिए, नाइदर नार का जो पेयर आता है, इसे क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो हम ये याद रखेंगे कि नाइदर जो होता है और उसके साथ जो नार लगा होता है, तो नार के बाद जो भी सब्जेक्ट दिया होता है वही डिसाइड करता है कि आगे वर्ब कौन सी लगाई जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट दे रखा है, ये हमारा प्लूरल है, इस हिसाब से हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे ना। तो इसमें इज लगेगा, ना फिर वाज लगेगा, ना फिर बी लगेगा। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है ईच ऑफ द प्लेयर्स। तो अब हमें ये याद रखना है, आपको पहले ही मैं एक नियम बता देता हूँ। एक होता है प्रीपोजिशन, आपने इसके बारे में सुना होगा, इसका नाम प्रीपोजिशन के ठीक बाद आता है हमेशा ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो ये हमारा रूल है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो अब हम इसे हल करेंगे। अगर ध्यान से देखें तो ऑब क्या है? प्रीपोजिशन। ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब आप बताइए कि हम ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं या सब्जेक्ट के अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। तो ईच हमारा सब्जेक्ट है और ईच हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेकर आता है। तो यहाँ पे ईच हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए दूसरे, यहाँ पे लिखा हुआ है द कमेटी। द कमेटी क्या है? ये है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है जो समूह की जानकारी दे, और ये कभी कभी सिंगुलर भी होता है और कभी कभी ये प्लूरल भी होता है। प्लूरल कब होता है? जब ये डिवाइडेड सेंस में काम करता है। डिवाइडेड सेंस का मतलब क्या होता है? जब ये अलग अलग तरीके से काम करती है। जैसे मान लीजिए, ये यूनाइटेड सेंस का मतलब ये हो गया कि जो कमेटी है, यानी जो लोग हैं इस ग्रुप में, वो मिलकर किसी एक काम को एक साथ कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे यूनाइटेड सेंस। और डिवाइडेड सेंस का मतलब इसी कमेटी के कुछ सदस्य हैं या किसी समूह के कोई सदस्य हैं, कुछ लोग दूसरा काम कर रहे हैं और कुछ लोग दूसरा काम कर रहे हैं, तो हम उसे बोलते हैं डिवाइडेड सेंस। तो हम ये याद रखेंगे, जब कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड सेंस में काम करता है तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, और जब वो हमारे साथ जब कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड सेंस में काम करता है तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए, कमेटी मीटिंग टुमारो टू डिस्कस द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे डैश लिखा है, यानी डिस्कस करेंगे तो साथ ही में करेंगे, और यूनाइटेड सेंस है तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। हमारा आंसर सही हो जाएगा इज। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि लिखा है कि आइदर द कैट और द डॉग्स। इसी तरह जिस प्रकार नाइदर नॉर का पेयर बनता है, उसी तरह आइदर और का बनता है। तो मैंने आपको नॉर के लिए बताया था, वही रूल यहाँ पे भी काम करेगा। और के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे ये प्लूरल है तो इसके अनुसार हमें प्लूरल वर्ब लगानी होगी। तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। आइए इसके बाद नन ऑफ द एग्जामिनेशन। अब ध्यान से देखेंगे, जो हमारा नन शब्द होता है, जो नन शब्द होता है ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो इसके साथ हम एज भी लगा सकते हैं, आर भी लगा सकते हैं, पर यहाँ पे कंडीशन थोड़ी दूसरी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है द इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ नन होने के बावजूद, नन के बाद हमें क्या लगाना? इन्फॉर्मेशन को देखते हुए अगर हम नन को देखेंगे, इन्फॉर्मेशन से रिलेट करेंगे, तो इन्फॉर्मेशन सिंगुलर होती है, इसलिए हम यहाँ पे इज लगाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, फिर देखिए लिखा है समूह की जानकारी दे रहा है। देखिए समूह की जानकारी दे रहा है, तो द फॉक ऑफ द वर्ल्ड। तो आप प्रीपोजिशन हो गया, यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो फॉक आपका क्या है? ये हमारा सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और यहाँ पे इज हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे सेम पेयर यहाँ पे दिख रहा है। अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको टेंशन एक पैसे की लेनी ही नहीं। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है द असिस्टेंट, और यहाँ पे आइदर के साथ और का पेयर बना है। ये प्लूरल है तो हम प्लूरल वाले को क्या करेंगे? सही कर देंगे। क्वेश्चन पूरे पढ़ने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यही होता है, ये चेक करना चाहते हैं कि आपको इस कॉन्सेप्ट की जानकारी है या नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऑफ लिखा है, तो ये क्या है? ये आपका हो गया प्रीपोजिशन। मैंने बताया था प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो अब ध्यान से देखिए, तो ये रिसर्चर्स क्या लिखा है? ये ऑब्जेक्ट आपका दे रखा है। तो हमें ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाते हैं या सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाते हैं? आपको पता होगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए टीम दे रखा है। टीम क्या है?
एक चूँकि टीम में तो कई लोग होते हैं, पर टीम शब्द जो है ये कलेक्टिव नाउन होता है और ये सिंगुलर होता है। इस हिसाब से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमने देखा यहाँ पे लिखा है द पेयर ऑफ द शूज। फिर वही रूल है, देखिए यहाँ पे ऑफ लिखा है और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट दे रखा है, यानी ऑफ प्रीपोजिशन और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो बचा क्या, पेयर। पेयर आपका सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लग जाएगा, ये इज। ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। ये जो रूल है प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट का, ये 99% 9 केसेस में ऐसे काम करता है। अभी आगे क्वेश्चन जो आएंगे उसमें ये रूल एक जगह फेल होता है, वहाँ पे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये कहाँ पे फेल होता है। देखिए यहाँ पे दे रखा है आप क्या है, प्रीपोजिशन है, और इसके बाद ये क्या दे रखा है, नाउन दे रखा है, पर ये प्रीपोजिशन की वजह से ये क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट हो गया है। रूल हमारा वही काम करेगा। ईच क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लग जाएगी। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को हल करते हैं, बिल्कुल आसान। इसमें देखिए दो कॉन्सेप्ट काम करते हैं। एक शब्द आता है मेनी अ, और एक आपने पढ़ा होगा मेनी। बस सिंपल सा अर्थ दोनों एक ही देते हैं, पर ये जो मेनी अ जब भी आता है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो ये हमारे यहाँ है सही हो जाएगा। लेकिन सिर्फ मेनी दिया रहेगा तो मेनी अपने साथ क्या लेकर आता है, प्लूरल लेकर आता है। लेकिन यहाँ पे मेनी अ दिया हुआ है तो हम अ को देखेंगे और ये सिंगुलर वाले को सही कर लेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, देखिए मैंने कहा था कि ये रूल कहीं ना कहीं फेल होता है। वो फेल कहाँ होता है, इस तरह के क्वेश्चन में फेल होता है। यहाँ पे तो ये लॉजिक बिल्कुल काम करेगा। इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए पहला आता है, एक क्वेश्चन आता है अ नंबर से, अ नंबर, और एक बार आएगा नंबर के पहले आपको दिया रहेगा द। अब दोनों में अंतर का, न का मतलब नंबर यहाँ पे है, तो जब द नंबर की बात करते हैं तो ये सिंगुलर होता है, और जब हम अ नंबर की बात करते हैं तो ये प्लूरल होता है। यहाँ पे वो जो आप और प्रीपोजिशन वाला रूल है ये थोड़ा सा यहाँ पे फेल खा जाएगा, बट ये हमको रूल याद करना पड़ेगा कि द नंबर के साथ हम क्या लगाते हैं। याद करना भी बिल्कुल आसान है। नंबर को जब हम निश्चित करते हैं, द का मतलब काम होता है निश्चित करना, तो जब हम द को निश्चित यानी नंबर को निश्चित करेंगे तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। लेकिन यहीं पर अगर ये लिखा होता अ नंबर तो हम यहाँ पर प्लूरल लगाते। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसे आप अच्छे से अपने नोट्स पे बना लीजिएगा। आइए अगले पेज पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लिखा है कि नन ऑफ द बुक्स। मैंने आपको नन का कॉन्सेप्ट बताया था। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, बुक्स लिखा है, तो यहाँ पे नन की वजह से हम इज भी लगा सकते हैं और यहाँ पे आर भी लगा सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शन मैंने गलत लिखा है ताकि मैं आपको समझा सकूँ। यहाँ पे ऑप्शन सही क्या होगा, बोथ। ऑप्शन आपका बोथ सही हो जाएगा, ए एंड बी। ऐसे क्वेश्चंस में आपको नहीं मिलेंगे कि दोनों दिया हो, लेकिन हमको पता है कि ये दोनों के साथ लगता है। नन के साथ हम इज भी लगा सकते हैं और आर लगा सकते हैं। ये मैंने क्वेश्चन बनाया है, इसमें मुझे ये लिख देना चाहिए था बोथ ऑप्शन, पर आप इसे अपने नोटबुक पे सही कर लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे लिखा है एवरीवन, तो अब याद रखेंगे हम, सिंपल सा रूल याद रखेंगे कि ईच कहीं पे आ जाए, इवरी कहीं पे आ जाए, तो ये सब अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेकर आते हैं। तो हम किसको सही कर लेंगे, एवरीवन की वजह से देखते ही हम किसको सही कर लेंगे, बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और आइए इसको हल कर लेते हैं। बिल्कुल आसान है, जो मैंने अभी आपको पहले रूल बताया। देखिए ग्रुप क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन मैंने क्या बताया था, सिंगुलर होता है। और ये काम कैसे करते हैं, द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स प्लानिंग अ ट्रिप टुगेदर। देखिए यहाँ पे टुगेदर शब्द भी लिखा है, यानी ये यूनाइटेड सेंस में है, और यूनाइटेड सेंस में होने का मतलब हमें इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा। ये हमारा आंसर हो गया बिल्कुल सही। तो दोस्तों आप सभी का धन्यवाद, आप वीडियो के इतने अंत तक बने रहें। और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको और करने हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।